लोगरिथम में अच्छा, लोगरिथम का जो होता क्या है, लोगरिथम बेसिकली द डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड जो होती है ना कैलकुलेशन बिकम इजीली बाय यूजिंग लोगरिथम। लोगरिथम को यूज करके हम मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम होती है उसको आसान करके उसको सॉल्व करते हैं लोगरिथम को। इसका सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था लोगरिथम का वो था, मुस्लिम साइंटिस्ट थे अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारज़मी ने इसके बारे में इसका कंसेप्ट दिया था। फिर 17वीं सेंचुरी में आके जॉन नेपर्स ने इस पर काम किया, लोगरिथम टेबल कुछ लॉग पे काम किया, फिर टेबल इसका बनाया और उसके बाद उसने बेसिकली जो बेस यूज़ की थी वो ई के साथ यूज़ की थी, उसके लिए टेबल बनाया था। फिर उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रेग्स आया था जिसने जॉन नेपर्स के काम को एक्सटेंड किया और उस जॉन नेपर ने बेस ई यूज़ की थी लॉ के साथ, और यहाँ जो लॉ के साथ बेस यूज़ हो रही है वो 10 यूज़ हो रही है, वो यूज़ की थी हेनरी ब्रेग्स ने। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, अगर हम क्वेश्चन हमारे पास है What replace for the unknown in each of the following will make the statement true। हमारे पास क्वेश्चन ये है, समझ लें ये क्वेश्चन है हमारे पास। log 381 L, हमने L निकालना है। यहाँ से L क्या है हमारे पास, यहाँ से हमने L निकालना है। अब क्या था, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है हमने। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये देखें, ये L 81 की जगह चला जाएगा, 81 L की जगह आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 की पावर L और ये 81। 81 की पेयर बना लेते हैं हम, यानी 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं हम एलसीएम के थ्रू। ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 और 3 1 जार 3, यानी ये 3L, ये जो 3 है इनकी बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट 8 हो जाएंगे, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। बेसिस इक्वल, bases are equal, then exponent are equal। अगर बेसिस इक्वल होना तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं। तो बेसिस इक्वल है तो L की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका कोई, अब जिस तरह ये है log A है, यहाँ 6 है, इज इक्वल टू 0.5 है, तो ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होगी, शॉर्टकट लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये आपस में शिफ्ट कर जाएंगे, तो A की पावर 0.5 हो जाएगी, तो यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा, ये आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो A की पावर 6 हो जाएगी, नहीं, A की पावर 0.5 का मतलब है 1/2 और ये 6 है, 0.5 का मतलब है 1/2,
अब आपने क्या करना है, हमें तो a चाहिए तो दोनों तरफ स्केयर लें ताकि हमें a मिले। यहां भी स्केयर ले लिया, यहां भी स्केयर ले लिया, ये कट जाएगा स्केयर और 1/2 आपस में ये कटेंगे तो a की वैल्यू 36 हो जाएगी। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है log 10p इज इक्वल टू 40, ये क्वेश्चन खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे लोगरिथम फॉर्म में लिखते हैं हम। इसकी लॉग फॉर्म क्या होगी, लॉग फॉर्म क्या होगी, ये आ जाएगा इस तरह, लॉग टेन पी log 40। लॉग पावर को शुरू में ले आएगा, log 10 बेस में 10 है ये, और log 40 के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख लें। इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा, 40 को आपने 0 में देखना है, यानी आप लॉग टेबल यूज करेंगे, 40 ऊपर लॉगरिथम ही देखना है, एंटी लॉग नहीं देखना। और लॉग और एंटी लॉग बेसिकली एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो ये आपके पास आएगा 1.6021, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा। तो log 10 1 के बराबर होता है, तो p की वैल्यू ये आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी p की वैल्यू। अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं हम इसका, log 512 to the base to square root of 2। हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू ये इसकी बेस है, ये 512 है यहां पर। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ये शिफ्ट कर जाएंगे, ये देखें, ये आ जाएगा 512 x की जगह, और x यहां चला जाएगा। x आपके पास यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा x आपके पास। अब देखो 2 स्क्वायर रूट 2 ये बराबर होता है 2 और 2 की पावर 1/2।
बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 3/2, 3/2। और इसके पेयर बना लेते हैं हम 5, 1, 2 के, यानी आप एलसीएम के थ्रू इसको करें। 2 56, 2 128, 2 64, 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1। ये कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है आपके पास। यानी यहाँ आप लिख लें 2 की पावर 9, और इसे लिख लें 2 की पावर 3/2x। हमने अभी पढ़ा है कि जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती हैं। बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट आर इक्वल। ये आ जाएगा 3/2x इज इक्वल टू 9। बेसिस आर इक्वल, ये दोनों बेसिस इक्वल हैं तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो 2 यहाँ टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हमने लिख दिया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9 को काट देगा, 3 × 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ये आपके पास है। अब मसलन ये क्वेश्चन है, log 2x इज इक्वल टू 5, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 2 की पावर 5 आ जाएगी इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 है, तो ये 2 × 2, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 2 2, ये 2 की ये आ जाएगा 32। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, लॉग, ये बेस में लिखी हुई है 81। अगर लॉग की बेस ई हो जाए ना, वो एक्सपोनेंशियल होता है। अगर लॉग की बेस 10 हो तो वो कॉमन लॉग होता है। ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसकी लिखेंगे हम। तो ये आ जाएगा 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। 81 को हम लिख सकते हैं 9 × 9, बीच में डॉट का निशान है, मल्टीप्लिकेशन है ये। तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 9 की पावर 1 है। हमें पता है बेसिस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2।
ये आपके पास आंसर आएगा। अब ये एक क्वेश्चन है, log x 64 इज इक्वल टू 2। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आपके पास है। और लॉगरिथम जो होता है वो आपके पास लॉगरिथम नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता। तो आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चन है।